देखिए हम अपना पर्सनैलिटी वाला टॉपिक कर रहे थे और इसमें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको टाइप ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ा दिया था। देखिए मेरी वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो मतलब पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास मैटर नहीं होता और मिलता है यूट्यूब पे तो इतना एक्स्ट्रा मिलता है कि उससे टाइम वेस्ट हो जाता है। मैंने अपने पर्सनली अपने खुद के लिए नोट्स बनाए हैं और मैं यही नोट्स आपको शेयर कर रही हूँ। आपको दिख भी रहा होगा मेरी नोटबुक है और मैं इसी में नोट्स बना रखे हैं साइकोलॉजी के और उसी से मैं पढ़ती हूँ और उस वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मैंने हर चीज़ वो नोट कर रखी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन आता है। एक्स्ट्रा का कचरा कुछ भी नहीं मिलेगा, ना टाइम वेस्ट होगा। तो आप मेरी वीडियो से अगर कोई पढ़ना चाहता है और किसी एक बच्चे को भी मेरी वीडियो से बेनिफिट होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो अब टॉपिक शुरू करते हैं। मेज़रमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो मेज़रमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में देखिए 4 प्रकार बताए हैं आपके: आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपी और व्यक्तित्व आविष्कारी का। अब देखिए आत्मनिष्ठ में क्या होता है कि मेरा मापन मैं खुद करूँगी तो वो आत्मनिष्ठ हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, जब दूसरा मापन करे मेरा, कोई और मेरा मापन करेगा तो वो वस्तुनिष्ठ हो जाएगा। प्रक्षेपी में क्या होता है कि यहाँ प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, दबी हुई इच्छाओं को निकालना। और यहाँ पे क्या होता है कि 99% जो क्वेश्चन आता है ना अपना रिट में, वो यहीं से आता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और ये तो आपको पता ही होगा, व्यक्तित्व आविष्कारिका में क्या होता है, प्रश्नावली विधियाँ होती हैं इसके अंदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ देना है। फिर भी चलो हम स्टार्ट करते हैं। आत्मनिष्ठ विधि। देखिए क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि आपको कोई भी 4 विधि दे देगा और ये पूछेगा ये किस विधि, कौन सी विधि में है। तो जैसे आपको याद करनी पड़ेंगे कि आत्मनिष्ठ विधि में ही क्या आती है। सबसे पहले आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण विधि किसने दी है, विलियम वुंट ने और टिचनर ने। और इनको हम क्या बोलते हैं, संरचनावादियों ने इस विधि को दिया है। मनोविज्ञान की सबसे पहली विधि है ये। सबसे पुरानी विधि कौन सी है, आत्मनिरीक्षण विधि। वस्तुनिष्ठता और वैज्ञानिकता का अभाव रहता है इसके अंदर, क्योंकि देखो कोई भी है अगर अपना मापन हम अपने आप करेंगे तो उसके अंदर वस्तुनिष्ठता और वैज्ञानिकता नहीं होगी, क्योंकि उसको उसका पता नहीं चलेगा। हम अपने आप अपना निरीक्षण करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो वस्तुनिष्ठ नहीं होगा। देखिए दूसरी है आपकी व्यक्ति इतिहास विधि, नैदानिक विधि भी इसको बोलते हैं, केस स्टडी मेथड। और कोशिश करना आप ना साइकोलॉजी में इंग्लिश जो टर्म्स है ना वो याद करो, क्योंकि हिंदी में ना बार बार में चेंज होती रहती है और कितने नाम याद करें ये होते नहीं है। तो कोशिश ये किया करो कि आप साइकोलॉजी की जो इंग्लिश के टर्म्स है ना उनको ध्यान में रखने की कोशिश करना। तो केस स्टडी मेथड किसने दिया, टाइडमैन ने दिया और 1787 में दिया। गहन अध्ययन करने के लिए यूज़ होती है और विशिष्ट बालकों के लिए यूज़ होती है। जन्म से लेकर वर्तमान काल का अध्ययन होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेके और अब तक जब जब कर रहे हैं हम उस टाइम तक का अध्ययन किस में किया जाता है, केस स्टडी मेथड में किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि गहन अध्ययन कौन सी विधि में किया जाता है, तो कौन सी में किया जाता है, केस स्टडी मेथड में किया जाता है। अगली विधि है अपनी प्रश्नावली विधि। और प्रश्नावली विधि किसने दी है, सुकरात ने दी है। वुडवर्थ मनोविज्ञान में प्रयोग किया था, किसने, वुडवर्थ ने, लेकिन दी किसने थी, सुकरात ने। तो क्वेश्चन आए कि प्रश्नावली विधि किसने दी है, तो सुकरात ने दी है, लेकिन मनोविज्ञान में प्रयोग किसने किया, तो वुडवर्थ ने किया। और इस विधि को हम कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं। इसके अंदर प्रकार होते हैं 4: खुली, बंद, चित्रित और मिश्रित। ये तो आपको पता ही होगा, खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली। खुली में मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग वाली, जिस जैसे एक क्वेश्चन दे दिया और उसमें अलग अलग आंसर हम निकाल सकते हैं। बंद में यस और नो हो गया, चित्रित और मिश्रित। फिर है आपका 4th नंबर पे है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इंटरव्यू 2 प्रकार का होता है, संरचित और असंरचित। तो पहले से जो निर्धारित होता है वो हमारा ये होता है, और जो पहले से निर्धारित नहीं होता वो ये होता है असंरचित। 5वीं विधि है इसकी वस्तुनिष्ठ। तो 5वीं विधि आपकी नहीं, 5वीं विधि नहीं है ये,
ये वस्तुनिष्ठ आपकी अगली विधि स्टार्ट होगी। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ। तो आत्मनिष्ठ विधि में हमारे आत्मनिरीक्षण, केस स्टडी, प्रश्नावली और इंटरव्यू, ये 4 हैं। तो आपको कोई भी इनमें से 3 नाम दे देगा और एक अलग दे देगा, तो फिर आपको ये पहचाननी होगी कि कौन सी विधि है जो आत्मनिष्ठ विधि में नहीं आती है। तो ऐसे करके आपको अपनी ये विधियाँ तैयार करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वस्तुनिष्ठ विधि कराऊंगी।